हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री के तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। विभिन्न तत्वों की व्यवस्था जो उनमें गुणों की समानता के आधार पर होती है। आवर्त सारणी ऐसी सारणी जिनमें क्या होता है, विभिन्न तत्वों को उनके गुणों के जो उसमें सिमिलरिटीज़ हैं उनके बेस पर रखा गया है, व्यवस्था की गई है, उसको हम आवर्त सारणी कहते हैं। वर्तमान आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में तत्वों की जो संख्या है वो 118 है। ठीक है। अब पहला नियम जो है वो डेबो राइनर का त्रिक नियम है। डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए जिन्हें त्रिक कहते हैं। त्रिक में क्या हुआ कि पहले व तीसरे तत्व के परमाणुओं का परमाणु भार और जो परमाणु भार का औसत मद जो है वो मध्य वाले परमाणु भार के बराबर था। इसे उन्होंने डेबोराइनर का त्रिक नियम कहा। जैसे इसमें पहले ग्रुप में अगर दिया जाए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को लिया उन्होंने। लिथियम का होता है परमाणु भार 7 और पोटेशियम का होता है 39। ठीक है। तो जब इनका औसत लिया उन्होंने तो मिला उनको 23 यानी 23, तो जो कि सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। ऐसे उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को लिया एक ग्रुप में। थर्ड ग्रुप उनका कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम था। चौथा ग्रुप था इनका फेरस यानी लोहा, आयरन और कोबाल्ट और निकिल का। ठीक है। ये इनके तीन जो है, चार जो है, ऐसे करके इन्होंने त्रिक बनाए, ट्रिपलेट यानी। आगे चलते हैं। दूसरा उसके बाद नियम हुआ न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसमें क्या है, आइए। यदि तत्वों को परमाणु भार के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अगर उनके बढ़ते हुए क्रम में किसके, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो क्या होगा, पहले और 8वें तत्व के गुण ठीक उसी प्रकार में समानता आएगी जैसे संगीत के पहले तथा 8वें स्तर में जैसे सारे गामा ऐसा होता है, वैसे ही इस अगर ऐसे रखा जाए तो उसी हिसाब से गुणों में समानता आएगी। जैसे लिथियम, बेरियम ऐसे करके रखा गया, VCNO F। फिर नीचे आएंगे 8 के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो इन दोनों के जो उसके बाद जो है पोटेशियम आ गया, कैल्शियम आ गया। तो इन दोनों के जो गुण हैं सबके, ये आपस में मैच करते हुए हैं। ठीक है। अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह नियम विफल हो गया। जब अक्रिय गैस आ गई, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये नियम फ्लॉप हो गया। आगे चलते हैं। लोथर मेयर वक्र। ठीक है। लोथर मेयर वक्र जो क्या था, वो भौतिक गुण तथा परमाणु भार के मध्य ग्राफ ये बताता है। इसी को हम लोथर मेयर ग्रुप वक्र कहते हैं। ये देखिए, किन दोनों के बीच, भौतिक गुणधर्म के बीच और परमाणु भार के बीच। ठीक है। पहला है लिथियम, फिर जो है ये है बेरियम। ठीक है। फिर नीचे है फास्फोरस ऐसे करके, नियॉन है, ऐसे सोडियम है, फिर ऐसे करके ये बनता गया। इस वक्र में क्षारीय धातु, जो क्षारीय धातु थे वो तत्व वो शिखर पर होते थे। जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ठीक है। ये सब जो है शिखर पर थे। वक्र के अवरोही भाग, जैसे जहाँ घट रहा है वहाँ उसके क्षारीय मृदा धातु जैसे Be, ठीक है, ये सब थे। Be है, फिर उसके बाद Mg है, फिर कैल्शियम है, ये सब जो है ये अवरोही भाग पर। और क्री गैसे या हैलोजन आरोही भाग पर, यानी बढ़ते हुए, जो जैसे यहाँ है ये आरोही भाग है इसका। ठीक है। यहाँ आरोही भाग पर ये हमारे कौन से रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे और अक्रिय गैसें रहेंगे। ठीक है। और वक्र के जो गर्त है, नीचे वाला गड्ढा,
यहाँ जो नीचे बना है वहाँ डी ब्लॉक के तत्व व्यवस्थित होंगे। उन्होंने ऐसा वक्र बनाया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जितने शिखर पर हैं, यहाँ शिखर पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हैं हमारे क्षारीय धातु तत्व हैं। ठीक है। और घटते हुए जो वक्र का घटता हुआ ये वाला रीजन है, ये वाला नीचे वाला, इस पर है हमारे कौन, क्षारीय मृदा धातु, मतलब बेरियम, मैग्नीशियम। ठीक है। और जो है बेरियम है, मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है और वो है, आगे चलते हैं, बेरियम है लास्ट में, बेरिलियम है और वो है बेरियम है। आगे चलते हैं। जो आरोही भाग है, यानी ये उठने वाले जितने भाग हैं, आरोही भाग, उस पर हैलोजन है और क्री गैस है। जैसे हीलियम, नियान, ये सब आर्गन, क्रिप्टन जो है ये हमारे क्री गैसों में है। और हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब जो है इस भाग पर हैं। ठीक है, दोनों ये इस भाग पर। और जो ये गर्त नीचे वाला गड्ढा वाला भाग है, वहाँ हमारे डी ब्लॉक के तत्व, जहाँ है बेरिलियम, फिर नीचे है ये है स्ट्रांसियम है, ये सब जो है हमारे नीचे डी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंडलीव की आवर्त नियम, मेंडलीव जो है उनका आवर्ती नियम क्या था, आइए देखते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने ये बताया कि जितने भी जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं, क्यों होते हैं, किसके, ये परमाणु भारों की वजह से होते हैं। अब वो उसके आवर्ती फलन होते हैं। अगर परमाणु भार का एक सीरीज बन रही है तो वो गुण भी, उसकी भी सीरीज बनेगी। ठीक है, जिसे मेंडलीव का आवर्ती नियम कहते हैं। अर्थात यदि तत्वों को परमाणु भारों के वृद्धि क्रम व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ये इनका सिद्धांत था। आगे चलते हैं आवर्त सारणी पे। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसमें आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग जो है 8 थे। फर्स्ट में अति लघु आवर्त, इसमें 2 तत्व थे। सेकंड और थर्ड में ये लघु आवर्त कहे जाते थे, इसमें 8 तत्व थे। चौथा और पांचवा जो कि दीर्घ आवर्त कहा जाता था, उसमें 18 तत्व थे। और छठवें में जो अति दीर्घ था वो 32 तत्व उसमें थे। और जो सातवां तत्व था, सातवां आवर्त था, वो उसको अपूर्ण आवर्त कहते थे। इसमें 19 तत्व रहते थे। ठीक है, ये जो है अब 1 से लेकर के 8 वर्ग को 2 उपवर्ग में बांटा गया। कौन से, ए सेक्शन और बी सेक्शन में बांटा गया। जबकि यानी लास्ट वाले जो आवर्त था यानी वर्ग को इन्होंने अविभाज्य रखा, इसको बांटा नहीं, अलग से रख दिया गया, इसको नहीं इसमें शामिल किया, यानी ए और बी में शामिल नहीं किया। अब आइए चलते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता जो थी उसके बारे में। मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान रखे तथा वहां आने वाले तत्वों के गुणों के बारे में पूर्व में ही बता दिया था। ये उनकी पहले से ही ये भविष्यवाणी कर दिए थे। जैसे ईका का बोरान, यह था स्कैंडियम Sc, फिर ईका एल्युमिनियम, इसमें आया गैलियम Ga, फिर ईका जो है सिलिकॉन का तो आया है जर्मेनियम Ge, ये आया था। थर्ड पर चलते हैं। मेंडलीव ने आवर्त तत्वों में के परमाणु भारों का सही मान ज्ञात किया। जैसे Be की संयोजकता को 3 मानकर उसे Al के साथ रखा गया, परंतु मेंडलीव ने इसकी संयोजकता को 2 रखकर सही परमाणु भार ज्ञात किया। आगे चलते हैं इनकी कमियों के बारे में।
इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित बताई, इनकी हाइड्रोजन के वो स्थान नहीं दे पाए। समस्थानिक जो हैं होते हैं उनको भी स्थान नहीं मिल पाया, और समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न वर्ग में रखा गया, जैसे प्लेटिनम और Au। ठीक है, ये जो है समान तत्व थे लेकिन इनको भिन्न में रखा गया। फिर चौथा जो है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में अनियमितता जैसे थी, जैसे K39 की आर्गन 39.8 के बाद रखा गया, जैसे निकिल को बाद में, जबकि CO को पहले रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 लेंथेनाइड और एक्टेनाइड की व्यवस्था जो थी वो आवर्त सारणी में अनिश्चित थी, तो इनकी भी वो सॉल्व नहीं कर पाए। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और जो है जिनको नहीं जानकारी है अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।